भारत में हो रही खनिजों के ऊपर एक और चर्चा अगर आप सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। अफसोस भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय वर्तमान में भारत में जो हीरों की चेकिंग हो रही है, एक बक्सा टाइप का आता है। उसमें वो क्या करते हैं, चूँकि आजकल CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन के नकली डायमंड बहुत आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप ले जाते हो 20 पीस चेक करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो मशीन में रख देते हैं और सामने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो कलर आता है। अगर किसी भी चीज़ का कलर अगर बदलता नहीं है, जैसे मान लीजिए CVD का कलर अलग आता है, उसमें जो और डायमंड है उनका कलर अलग आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कलर ही नहीं आता है, तो उसमें फिक्स होता है कि CVD में ये कलर आएगा, डायमंड में ये कलर आएगा, और जिसमें कलर नहीं आ रहा है वो कांच है। तो ये किस प्रोसीजर पे काम करता है वो बताना चाहता हूँ। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो रहा है भारत में, क्योंकि आप मशीन अगर इंपोर्ट कर रहे हो और मशीन के बारे में नहीं जानते हो तो आप उसका कोई विरोध नहीं कर पाओगे। तो होता क्या है कि उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट लगी होती है इन मशीनों में। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है यूवी जो है, जैसे मान लीजिए अलग अलग मेटल्स होते हैं, जब उनसे वो टकराती है तो उस चीज़ का कलर चेंज होता है। मतलब तो जब आप हीरे उसमें डालते हो तो जो CVD में इम्प्योरिटी बनाई जाती है, जब वो टकराती है तो उसमें कलर अलग आ जाता है। डायमंड जो है, डायमंड में जब वो टकराती है तो डायमंड का कलर अलग हो जाता है। और अगर वो कांच में टकराएगी तो कांच का कलर कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटी नहीं है तो कोई कलर भी नहीं आएगा। तो वो दुकानदार जो है वो 1 मिनट में बता देता है कि ये जो है ये आपका CVD है, नकली है, ये आपका हीरा है, और ये जो है ये कांच है। अब इस पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप सुनोगे तो हैरत मान जाओगे। हमारे यहाँ 1900 तक गोलकुंडा डायमंड निकलते थे, 1900 तक जो है वो गोलकुंडा निकलते थे। जो आपका कोहिनूर है वो भी गोलकुंडा डायमंड है, और ये इतना बढ़िया डायमंड होता था कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती थी, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी, बिल्कुल प्योर कार्बन हुआ करता था। ये कलर डायमंड छोड़ दीजिए, जो इसके कलर डायमंड आते हैं, जैसे दरियाए नूर हैं या आइडल आई है, इस टाइप के जो डायमंड थे, इनके अलावा जो है वो मतलब सारे डायमंड्स जो हैं वो बिल्कुल जो जो कलरलेस डायमंड होते थे वो बिल्कुल प्योर होते थे, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। अगर वो हीरा इन मशीनों में डाला जाए, अगर गोलकुंडा डाल दिया जाए, तो गोलकुंडा डायमंड का कलर ही नहीं चेंज होगा बिल्कुल। तो इसको ये क्या बता देंगे कि ये ग्लास है, ये कांच है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मशीन आ रही है इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्योंकि 1900 तक भारत में जो ट्रैवलर आते थे बाहर के, वो ये कहते थे, वो ट्रैवर्नियर एक ट्रैवलर था, उसने ये लिखा कि मैंने सब्जी मंडी में यहाँ हीरे बिकते हुए देखे, और भारत के